देख रहे हैं SSITU। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम है पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर। जिस तरह यात्रियों का यहाँ आवागमन होता है और ख़ास करके सगे संबंधी को जब पहुँचाने के लिए आते हैं मोटरसाइकिल से, तो उनकी गाड़ियाँ रफू चक्कर गायब। ये शातिर गैंग और तमाम तरह के लोग झेल रहे थे, लेकिन तभी ताबड़तोड़ छापामारी कर एक गैंग का खुलासा किया है। इस मामले में JRP के और साथ में पटना रेल SP और DSP के संग एक प्रेस वार्ता हो जा रहा है। जानते हैं क्या कह रहे हैं वो। पिछले कुछ दिनों से रेल जिला पटना अंतर्गत जो मोकामा पटना जंक्शन रेल खंड थे, उसमें मोटरसाइकिल के चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही थी। उसमें बख्तियारपुर में, पटना जंक्शन में, पटना सिटी में यानी पटना साहिब में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी। इसी आलोक में गैंग के उद्भेदन करने के लिए DSP मुख्यालय के नेतृत्व में एक टीम का गठन मेरे द्वारा किया गया और इस गैंग का उद्भेदन करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना 12 मई को हुई थी, 403-23 पटना साहिब पटना जंक्शन कांड संख्या। और उसके क्रम में जो एक RPF के पंकज कुमार है वादी, उनके द्वारा केस किया गया। वो नाइट ड्यूटी करने के लिए यहाँ गाड़ी लगाए थे, टिकट काउंटर के पास लगा कर नाइट ड्यूटी करने गए, तो करीब 11 साढ़े 11 बजे रात्रि में वो जब वापस गए देखने तो उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी। उसके बाद इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया और पूरी टीम के द्वारा मेहनत किया गया और CCTV फुटेज देखा गया। CCTV फुटेज का एनालिसिस किया गया, चेहरे को पहचानने का प्रयास किया गया और काफ़ी आसूचना संकलन करने में पूरी टीम ने काफ़ी कठिन परिश्रम किया। तो पाया गया काफ़ी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। तथ्य ये आए कि जो विधि विरुद्ध बच्चे हैं, एक बच्चा विधि विरुद्ध है जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उसको पहचान किया गया CCTV में, जो कि रेकी करते हुए पाया गया। और एक और बच्चा विधि विरुद्ध, उसको भी रेकी करते हुए पाया गया CCTV में। उसको पहचान करने के बाद उसने बताया उसके निशानदेही पे जो इस मेन गैंग का सरगना है आमिर खान, उम्र 20 वर्ष, पिता संजू खान, साकिन बटाऊ कुआं, शेरशाह मस्जिद, थाना चौक, पटना। तो उसके पास वो विधि विरुद्ध बच्चा ने उनको ले गए उनके घर पे और जहाँ पे वो उसका था, वहाँ से जो इस कांड का चोरी का मोटरसाइकिल था बरामद किया गया। और एक और चोरी का मोटरसाइकिल वहीं पर बरामद किया गया, जो कि बताया गया कन्फेशन में कि वो राजा बाजार क्षेत्र से चोरी किया गया है और उस पर अनुसंधान जारी है। इसमें चौंकाने वाले कुछ फैक्ट आए हैं कि जो पूरा CCTV देखा गया और जब जो कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया गया, उसके आधार पर दोनों तथ्यों का मिलान किया गया तो पाया गया कि सबसे पहले ये सुनियोजित तरीक़ा से ये छोटे छोटे बच्चे को अपने गैंग में शामिल करते हैं, क्योंकि बच्चों पर किसी का ध्यान जाता नहीं है और उसको नाना प्रकार का प्रलोभन देके, इनफैक्ट दोनों बच्चे काफ़ी नशा करते हैं, सुलेसन, बीड़ी, सिगरेट आदि की लत उनको लग चुकी है। वो विधि विरुद्ध दोनों बच्चे हैं और उनको यूज किया गया इस कांड में रेकी करने के लिए। कोई मोटरसाइकिल लगाता है, उसके बाद वो बच्चे तेज़ी से देखते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, फिर तेज़ी से आके इसको खबर दी जाती है। उसके बाद बड़े ही सुनियोजित तरीक़ा से रेकी करते हुए सूचना दी गई और जो किंगपिन है जो आमिर खान, उसने एक और बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है कि CCTV फुटेज को अवॉइड कैसे किया जाए CCTV को, तो मेन जो रास्ता भागने का था वहाँ के CCTV फुटेज के कैमरा को मोड़ दिया गया और वो ये काम उन्होंने एक विधि विरुद्ध बच्चे को अपने कंधे पे रख के और उससे उस कैमरे को अलग किया गया, जो विधि विरुद्ध बच्चे ने बताया कि उसको उसके द्वारा हटाया गया ताकि जो रिट्रीट है, भागने का जो रास्ता है, उसका पता ना चल सके। फिर काफ़ी मेहनत जो टीम के साथ किया गया तो पहचान करने के बाद उसमें क्लियरली उसमें आ रहा है कि आमिर खान जो है वो मोटरसाइकिल पर बिठा के दूसरे विधि विरुद्ध बच्चों के साथ ले जाया गया। फिर काफ़ी उसमें मेहनत किया गया तो पाया गया कि जो एक चौथा व्यक्ति जो गैंग का सदस्य है, जिसको ये पूर्व में कई मोटरसाइकिल बेच चुके हैं, उसकी तलाश जारी है और वो राधे नाम का व्यक्ति है, वो चौथा गैंग का मेंबर है। तो इस प्रकार इस गैंग में चौंकाने वाले फैक्ट ये आए सामने कि विधि विरुद्ध बच्चों को, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, छोटे छोटे बच्चों को यूज़ किया जा रहा है क्राइम में और उनको नियमानुकूल JJ एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह से पूरे रेल जिला पटना में एक मोटरसाइकिल चोरी के गैंग का उद्भेदन संभव हो पाया। कहाँ का रहने वाला है? राधे के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। दो बाइक जो बरामद हुए, एक तो इनका है RPF वाले उनका, हाँ, एक राजा बाजार से चोरी, दूसरा इन्होंने बताया कि राजा बाजार से चोरी का ही मोटरसाइकिल है, तो उसके बारे में और अनुसंधान किया जा रहा है और अग्रतर विधिक
विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आरपीएफ में पोस्टेड है वो हाँ वो पटना साहिब में ही है। पंकज कुमार हाँ पंकज कुमार। कब चोरी हुई थी सर ये चोरी हुई थी 12 मई को। 12 मई को रात्रि ड्यूटी में ये लगाकर टिकट काउंटर के पास वहाँ पे ये गए, और चूंकि इनका प्लेटफॉर्म पे ही ड्यूटी था, फिर तुरंत ही वो गए वहाँ, तो देखा कि तुरंत ही में मोटरसाइकिल चोरी हो गई। चोरी हो रही है पटना साहिब स्टेशन पे, ऐसे शिकायत। हाँ, तो शिकायत मिली तो इसी में टीम का गठन किया गया था, और उसके बाद यह टीम के द्वारा काफ़ी मेहनत किया गया, क्योंकि मोटरसाइकिल चोरी के गैंग को उद्भेदन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये टीम ने काफ़ी सक्सेसफुली काम किया, और प्लस सीसीटीवी के एनालिसिस में काफ़ी मेहनत किया गया, फेस रिकग्निशन किया गया, उस टेक्निक का भी इन्वॉल्व साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया गया है, और फेस टेक्निक का यूज करते हुए उसका मिलान किया गया, आसूचना संकलन करते हुए कि ये बच्चा बार बार स्टेशन पे आता है पन्नी चुनने सुलेशन करने के लिए। फिर उसको बड़ी मुश्किल से इन्होंने आइडेंटिफाई किया, उस बच्चे को कॉन्फिडेंस में लिया गया, और फिर उसने सारी चीज़ें बताई। कम उम्र के हैं, 12-13 वर्ष के में वो विधि विरुद्ध बच्चे हैं, और उनको जे एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। दोनों पकड़े गए? जी 3, जो गैंग में 4 सदस्य हैं उसमें से 3 पकड़े जा चुके हैं, और 2 बच्चे और 2 बच्चे और 4 बच्चे, एक बच्चे हैं। एक राधे नाम का व्यक्ति जो है, जिसको कि पूर्व में कई मोटरसाइकिल बेच चुका है, वो एक बचा हुआ है, उसकी भी तलाश जारी है, जल्दी पकड़ा जाए। चोरी का गाड़ी कहाँ पे रहता, पटना में या फिर दूसरे? ये राधे को ये बेचते थे, ये राधे को ये बेच देते थे, उसके बारे में भी अनुसंधान जारी है। बताया 5-6 हज़ार में, 5-6 हज़ार चोरी का बाइक नहीं, ये बेच देते थे, ये बेच देते थे। ये अभी अनुसंधान जारी है इसमें। पकड़ा गया था रकम कौन है, तो बताया कि 3-4 हज़ार बेच देते थे, शराब कारोबार से लेकर सकते। बेसिकली राधे भी शराब कारोबार से जुड़े होने की सूचना मिली है। राधे का भी शराब से के धंधे से जुड़े होने की सूचना अभी प्राप्त हो रही है। अभी राधे पे हम लोग काम कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, और जल्दी पकड़ा जाएगा। राधे के बारे में अभी पूछताछ जारी है, अभी वो बता नहीं पाया। जो बाकी भी जो पकड़े गए हैं वो निशानदेही पे ही पकड़े गए हैं, क्योंकि हाँ, ये पूरी प्रोफेशनली रेकी करने का पूरी तरह से, जो सीसीटीवी फुटेज देखा गया उसे पूरी तरह से ये वेल मैनेज्ड चल रहा था गैंग के रूप में, जिसमें कि ये रेकी किया जाता है। पहले जैसे ही मोटरसाइकिल लगा, बच्चा रेकी करके चला जाता है, फिर दूसरा बच्चा आता है जो ग्रीन सिग्नल देता है कि वो व्यक्ति उधर है, और फिर तीसरा आमिर जो है वो जाकर उसको तुरंत गाड़ी को हटाता है और उसको ले जाता है। तो ये प्रोफेशनली मैनेज किया। हाँ, वो तो उसको अपना उन लोगों के पास रहता है कुछ। पूरी मामले को उद्भेदन किया गया, उसमें 2 मोटरसाइकिलें जब्त की गई, और साथ में एक शातिर चोर। जिस तरह नाबालिग बच्चों को हथियार के रूप में शामिल करके उनको गैंग को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, और साथ ही बच्चे की भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्या कि आए दिन पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर जो भी सगे संबंधी को छोड़ने के लिए आते थे, उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती थी। लेकिन और साथ में सबसे बड़ी आश्चर्यजनक है कि आरपीएफ के आरक्षी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। एक गंभीर मामला था। त्वरित कार्रवाई करते हुए उन आरपीएफ आरक्षी, जिनका नाम था प्रदीप कुमार, की मोटरसाइकिल को बरामद किया गया, और साथ में एक और मोटरसाइकिल को बरामदी हुई है। कहीं ना कहीं देखा जाता है तो अब शातिर चोर या शातिर गैंगों का अब खैर नहीं। इस मौके पर रेल एसपी, डीएसपी, तमाम पदाधिकारी और साथ में जीआरपी थाना अध्यक्ष शिवाजी सिंह उपस्थित थे। SSR 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।